9 अगस्त सावन माह के आखिरी दिन पूर्णिमा व्रत में एक चीज जरूर खा लेना। व्रत में क्या खाएं, क्या न खाएं। प्रस्तावना। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, श्रावणी उत्सव और व्रत उपवास का अद्भुत संगम है। पूरे महीने भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और विविध पूजन सामग्री अर्पित करके आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन सावन माह का आखिरी दिन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, और यदि यह पूर्णिमा पर पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस वर्ष 9 अगस्त को सावन माह का अंतिम दिन और पूर्णिमा व्रत एक साथ पड़ रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करके और एक खास चीज का सेवन करके जीवन में धन, सौभाग्य और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। 1. सावन माह के आखिरी दिन का महत्व। शिव भक्तों के लिए समापन दिवस पूरे सावन की साधना का फल इसी दिन पूर्ण माना जाता है। पापमोचन पूर्णिमा। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और व्रत करने से वर्षभर के दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा की पूजा का महत्व। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की ऊर्जा का चरम समय होता है, जो मानसिक शांति और समृद्धि देता है। व्रत उपवास का सिद्ध दिन। इस दिन किया गया व्रत कई गुना फलदायी होता है। 2. पूर्णिमा व्रत की पौराणिक मान्यता। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा व्रत करने से चंद्रमा के दोष शांत होते हैं, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होती हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत रखने वाला व्यक्ति सभी लोकों में सम्मान प्राप्त करता है। 3. व्रत में क्या खाएं, नियम और परंपराएं। पूर्णिमा व्रत के दौरान सात्विक आहार ही ग्रहण किया जाता है। मुख्य अनुमत आहार। 1. फलाहार केले, सेब, अंगूर, पपीता, अनार आदि। 2. सूखे मेवे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट। 3. साबूदाना खिचड़ी, खीर, वड़ा। 4. सिंघाड़े और कुट्टू का आटा, पूरी, हलवा, पराठा। 5. दूध और दही, लस्सी, छाछ, दूध के शेक। 6. शहद पूजा के बाद प्रसाद रूप में। 7. घी और मिश्री पवित्रता और ऊर्जा के लिए। 8. गंगाजल से बने प्रसाद पवित्रता बढ़ाने के लिए। 4. व्रत में क्या न खाएं, वर्जित वस्तुएं। पूर्णिमा व्रत के दिन इन चीजों से बचें। 1. नमक। कई लोग व्रत में सेंधा नमक का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ परंपराओं में पूर्णिमा पर नमक त्याग का विधान है। 2. लहसुन और प्याज तामसिक और राजसिक गुण बढ़ाते हैं, जो व्रत की पवित्रता घटाते हैं। 3. मांसाहार और शराब पूर्ण रूप से वर्जित। 4. गेहूं और चावल फलाहार व्रत में नहीं खाए जाते। 5. तैलीय और बासी भोजन शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक असर डालते हैं। 5. 9 अगस्त की खास एक चीज, खीर। मान्यता है कि सावन माह की आखिरी पूर्णिमा पर चावल की खीर बनाकर भगवान शिव और चंद्रमा को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में खाने से जीवन में चमत्कारी लाभ मिलते हैं। कारण। चंद्रमा का संबंध दूध से। दूध और चावल से बनी खीर चंद्रमा को प्रिय है। धन और सौभाग्य का आशीर्वाद। पूजा के बाद खीर खाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। मन की शांति। चंद्रमा की ऊर्जा से मानसिक तनाव कम होता है। 6. खीर बनाने की धार्मिक विधि। 1. सामग्री। बासमती चावल, दूध, मिश्री, घी, इलायची, काजू, बादाम। 2. विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ वस्त्र पहने। दूध को चांदी या तांबे के बर्तन में उबालें, चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। मिश्री और मेवा डालें। 3. अर्पण। सबसे पहले शिवलिंग पर खीर अर्पित करें, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर खीर का भोग लगाएं। 4. सेवन। पूजा के बाद परिवार में सभी को प्रसाद रूप में खीर दें। 7. इस दिन के विशेष पूजा कार्य। गंगाजल स्नान। स्नान के जल में गंगाजल मिलाएं। शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से। बेलपत्र अर्पण। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवजी को चढ़ाएं। चंद्रमा को अर्घ्य। पूर्णिमा की रात में जल में चावल और मिश्री मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। दान पुण्य। चावल, चीनी, सफेद कपड़ा, दूध का दान करें। 8. पूर्णिमा व्रत के वैज्ञानिक लाभ। डिटॉक्सिफिकेशन। हल्का और फलाहार आहार शरीर को शुद्ध करता है। मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान और पूजा मानसिक तनाव घटाते हैं। ऊर्जा संतुलन। चंद्रमा की किरणों से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इम्यूनिटी में सुधार। उपवास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। 9. सावधानियां। यदि स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही उपवास करें। निर्जला व्रत करने से पहले शारीरिक क्षमता का आकलन करें। केवल शुद्ध और ताज़ा भोजन का सेवन करें। पूजा सामग्री पूर्व दिन ही तैयार कर लें। 10. निष्कर्ष। 9 अगस्त को सावन माह के आखिरी दिन आने वाली पूर्णिमा का व्रत जीवन में धन, सौभाग्य और मानसिक शांति लाने वाला है। इस दिन यदि आप श्रद्धा से व्रत रखें, नियमों का पालन करें और खीर का सेवन करें
तो आपके जीवन से दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि का वास होगा।